प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2020 को हुई थी और आज ये योजना अपने 5 वर्षों के सफल सफर को पूरा कर चुकी है। सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए इस योजना के माध्यम से उत्पादन, गुणवत्ता, नई तकनीक और बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाया है। PMMSY ने मत्स्य पालन को न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त किया है, बल्कि इसे पारिस्थितिक रूप से भी स्थायी बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इस योजना ने पूरे देश में कई सफलता की कहानी जन्म दी है, जिसमें उत्तराखंड के कपिल तलवार की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। कोविड-19 के दौरान मिली चुनौतियों को उन्होंने अवसर में बदला और योजना के तहत बायोफ्लॉक मछली पालन इकाई स्थापित की, जिससे उनकी और अनेक क्षेत्र के कई लोगों की आजीविका सुधरी। सरकार की दूरदर्शिता और निरंतर प्रयासों से PMMSY को केंद्रीय बजट 2019-20 में शामिल किया गया था। इसे 20,050 करोड़ रुपए के भारी निवेश के साथ लॉन्च किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ लाभार्थियों का योगदान भी शामिल है। सरकार ने योजना को 2025-26 तक बढ़ाकर मत्स्य पालन क्षेत्र में और अधिक विकास के रास्ते खोल दिए हैं। अब तक इस योजना के तहत करोड़ों रुपए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए जा चुके हैं, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिली है। PMMSY 2 प्रमुख घटकों में संचालित होती है। एक पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना और दूसरी केंद्र प्रायोजित योजना जो राज्यों द्वारा कार्यान्वित होती है। इस योजना के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने, बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ करने और मत्स्य पालन प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए अनेक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। सरकार की यह योजना मछुआरों की आय बढ़ाने, रोजगार सृजन और मछली उत्पादन को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है, जिससे भारत मत्स्य पालन क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। PMMSY ने मत्स्य पालन में महिलाओं को भी सशक्त बनाया है। सरकार ने वित्तीय सहायता देकर और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए लगभग 1 लाख महिलाओं को इस क्षेत्र में अवसर प्रदान किए हैं। जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरों गांव की पहचान कर सरकार ने प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाया है, जिससे मत्स्य पालन स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल हो रहा है। खासकर बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक विधियों को अपनाकर उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित किया गया है। सरकार ने लाभार्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया है और राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जो एकल खिड़की प्रणाली प्रदान करता है। इस डिजिटल मंच ने मत्स्य पालन को औपचारिक बनाने और सभी हितधारकों के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने में मदद की है। अब तक इस प्लेटफॉर्म पर लाखों लोग पंजीकृत हो चुके हैं, जो इस योजना की सफलता का प्रमाण है। 5 सालों में PMMSY ने मछली उत्पादन को रिकॉर्ड 195 लाख टन तक पहुंचाया है और 98 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। इस योजना ने भारत को विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बनाने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही मत्स्य पालन से जुड़े निर्यात में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिससे भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी योजना ने देश के मत्स्य पालन क्षेत्र में स्थिरता, समावेशिता और तकनीकी विकास को सुनिश्चित करते हुए नीली क्रांति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सरकार की इस प्रतिबद्धता और प्रभावी क्रियान्वयन से मत्स्य पालन क्षेत्र में नई ऊर्जा आई है, जो न केवल किसानों और मछुआरों की जिंदगी में सुधार लाएगी, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।